हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दीज आर हीलिंग क्रिस्टल्स। अगर आप इन हीलिंग क्रिस्टल्स, इन हीलिंग ब्रेसलेट्स को लेना चाहते हैं, जो कि आपको ब्रेसलेट फॉर्म, पेंडेंट फॉर्म, ट्री फॉर्म, रिंग फॉर्म, हर फॉर्म में मिल जाएंगे। तो अगर आप इन ब्रेसलेट्स को या इन क्रिस्टल्स को ऑर्डर करना चाहते हो तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथ अगर आप टैरो रीडिंग करवाना चाहते हो तो भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप टैरो रीडर बनना चाहते हो मेरी तरह और टैरो रीडिंग सीखना चाहते हो, आपको जरा भी इंट्यूशन है कि आपको टैरो रीडिंग सीखना चाहिए, ठीक है, सो आप टैरो रीडिंग सीखने के लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ अपना उस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सके। तो लेट अस स्टार्ट। ओके, तो आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार। सो प्लीज डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के कारण थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या कुछ है। सबसे पहले चारोइट है, किंग ऑफ वैंड्स है, डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी यहां पर है। चलिए, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, स्वॉर्ड्स की एनर्जी काफी पावरफुल है आज गाइस, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है मुझे यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर है द हैंगमैन की एनर्जी, ठीक है। तो स्वॉर्ड्स एनर्जी काफी स्ट्रांग है। अगर और ज़ोडिएक साइंस की यहाँ पर बात करी जाए तो एरीज, लियो, सजिटेरियस भी यहाँ पर है, ओके। एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी यहाँ पर है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस काफी स्ट्रांगली यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं ना, चारोइट इज हियर, ठीक है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, विद हैंग्ड मैन। बहुत दर्द है इस शख्स के दिल में, यू नो व्हाट, मैं यहाँ पर जो इनके अंदर देख पा रही हूँ ना, इनके दिल में भी बहुत दर्द, बहुत पेन है कहीं ना कहीं, ठीक है ये। लेकिन अपने उस दर्द, उसने अपने अंदर के उस पेन को कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं आपके सामने। ये जो भी कुछ भी प्रिटेंड कर रहे हैं ना गाइस, ठीक है, ये हो सकता है आपके सामने प्रिटेंड कर रहे हैं कि कितने हैप्पी हैं, खुश हैं, लेकिन ये अपने अंदर के दर्द को, अपने अंदर के उस पेन को ना कहीं छुपाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये खुश नहीं है आपके बिना, बहुत डिप्रेस फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप वो शख्स रहे हो इनकी लाइफ के, जो इनकी लाइफ की खुशी थी, या फिर आप इनकी लाइफ की हैप्पीनेस रहे हो। आप जब से इनकी लाइफ में थे ना, इनकी लाइफ में खुशियां थी, हैप्पीनेस थी, ठीक है। ये हर समय मोटिवेटेड, इंस्पायर फील करते थे, पॉजिटिव फील करते थे आपसे बात करके, ठीक है। इन्हें आपसे एक पॉजिटिविटी मिलती थी। लेकिन जब से आप इनकी लाइफ में नहीं रहे हो ना, इनकी लाइफ से वो इंस्पिरेशन, वो मोटिवेशन ही जैसे मिसिंग हो गई है। ये अपने आप को एग्जॉस्ट मानने लगे हैं। बहुत डल, मोनोटोनस सी इनकी एनर्जी है, जहां पर हर समय अपने आप को सिर्फ ये ड्रैग करते हैं कामों में, ठीक है। इनकी ऐसी एनर्जी है कि सिर्फ मतलब डे टू डे टास्क भी अगर इन्हें करना है ना, ठीक है, तो ये सिर्फ अपने काम को निपटाते हैं। उससे एक जो होता है ना कि काम करके खुशी मिलना या काम को फोकस से करना, पूरा करना, वो चीज नहीं है इनकी लाइफ में, ठीक है। ये सिर्फ अपने आप को ड्रैग कर रहे हैं, अपने दिन जैसे तैसे काट रहे हैं। वो एनर्जी यहाँ पर बेसिकली में देखने को मिल रही है, ठीक है। सो मे बी आपके पार्टनर बहुत इंट्रोवर्ट भी रहे हो, दैट इज ऑल्सो देयर एनर्जी, जहां पर ये शख्स बहुत इंट्रोवर्ट हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं। ये इनके कान भरे जा रहे हैं, लिटरली यहाँ पर ऐसी एनर्जी है ना। 2 ऑफ स्वॉर्ड इज एन एनर्जी जहां पर कान भरे जा रहे हैं इनके, ठीक है। ये अपने आप को नहीं देख रहे हैं, अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, अपनी आंखों से नहीं देख रहे हैं। दिस पर्सन इज टोटली ब्लाइंड फोल्डेड,
ठीक है, इनकी आंखों पे जैसे पट्टी बंधी हुई है, इनके कान कोई और भर रहा है कि ऐसे कर, ये पर्सन तो इतना नेगेटिव है, इस पर्सन को तुझे कमिटमेंट नहीं देनी है। तो मतलब कोई कान भर रहा है इनके, आपके खिलाफ इनको कोई नेगेटिव करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सो दिस पर्सन इज राइट नाउ इन एन एनर्जी ऑफ द ब्लाइंड फोल्डेड। ठीक है, दैट इज विद देयर एनर्जी। चरॉइड की एनर्जी यहाँ पर है। वैसे आपके पार्टनर काफी स्ट्रॉन्ग विल डिटर्मिनेशन के, अगर ये कुछ ठान लेते हैं, ठीक है, अगर जैसे इन्होंने ठान लिया कि इन्होंने अब आपसे बात नहीं करनी है क्योंकि आप तो एक गलत शख्स हो, ठीक है, क्योंकि आपके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, तो ये उस चीज पर कायम है। ये फिर उससे हटकर कुछ सोचना नहीं चाहते। ठीक है, उन्हें ऐसे लग रहा है कि आप गलत हो, मिसअंडरस्टैंडिंग स्ट्रांगली है इनकी लाइफ में। ठीक है, ये पर्सन टोटली इनके अंदर ऐसी एनर्जी है जहां पर ये मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं आपको, एंड इनकी वो मिसअंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे खत्म होगी या धीरे धीरे दूर होगी। ईगो क्लैशेस भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पर ईगो क्लैशेस डेफिनेटली हैं, यानी आपके पार्टनर और आपके बीच में ईगो क्लैशेस हैं। ठीक है, उनकी ईगो क्या कह रही है, उनकी ईगो उनको ना झुकने नहीं दे रही है। वो अपने आप को किंग पर्सनालिटी समझ रहे हैं, वो अपने आप को समझ रहे हैं कि भाई क्योंकि आपने इन्हें काफी अप्रिशिएट करा है ना लाइफ में, तो दिस पर्सन रियली थिंक के ये आपको क्यों अप्रोच करे, ठीक है, ये क्यों झुके। और अगर ये झुकेंगे तो फिर आप क्या समझोगे इनके बारे में, आप सोचोगे कि ठीक है आ गई ना वक्त ठिकाने, तो आप इन्हें वापस ले लोगे। तो आप क्या होगा, आप इन्हें और ये इन्हें आपके सामने हमेशा कैसे रहना पड़ेगा, इन्हें आपके सामने झुककर रहना पड़ेगा। तो दिस पर्सन डजंट वांट दैट। ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि ये झुक कर रहे हैं आपके सामने। ये अपने आप को बहुत किंग पर्सनालिटी में मानते हैं, किंग पर्सनालिटी समझते हैं। ठीक है, आपने इतने ज्यादा भाव इनके चढ़ा दिए ना, इतने ज्यादा इनको अप्रिशिएट कर दिया, इतनी तारीफें कर दी है शख्स की। जहां इन्हें तारीफ की जरूरत थी आपने वहां तो तारीफ करी। ठीक है, लेकिन आपने इनकी कई बार बहुत ज्यादा इनको फ्लैटर कर दिया, बहुत ज्यादा इनकी एक्स्ट्रा तारीफ कर दी, जिससे ये अपने आप को ना कुछ ज्यादा ही अच्छा समझने लग गए। और अब क्या चीज हो रही है, वो ईगो ये आपको ही दिखा रहे हैं। प्रॉब्लम यहां आ रही है। तो गलती सिर्फ इनकी नहीं है, देखो गलती आपकी भी है कि आपने इनको बेवजह इनको अप्रिशिएट करा। ओके, सो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ईगो क्लैशेस ऑल्सो, जहां पर आप भी झुकना नहीं चाहते हो, जहां पर ये पर्सन भी झुकना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये प्यार बहुत करते हैं आपसे। ठीक है, आपसे दूर होकर ये खुश डेफिनेटली नहीं है, स्टक्ड है। दिस इज व्हाट देयर एनर्जी, हैंग्ड मैन, स्टक्ड है ये आपसे दूर होकर। इन्हें ऐसे लग रहा है कि अब इनके पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं है आप तक पहुंचने का। आप तक पहुंचने के जितने रास्ते हैं ना वो तो ब्लॉक हो चुके हैं। ये पर्सन इस तरीके की सोच में है, जहां पर इन्हें लिटरली ऐसा लग रहा है कि अब सारे रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या कुछ है। ओके, काफी अच्छे से आपके कार्ड्स आज तो मतलब एकदम ऐसे निकल कर आए जैसे बहुत कुछ बताना चाहते हैं कार्ड्स, यू नो, बहुत जोश के साथ। एंड कार्ड भी निकल कर आया सन का, विच इज वेरी गुड। ठीक है, साथ ही साथ टावर की एनर्जी यहाँ पर है। ओके, ये 3 कार्ड्स कौन से हैं, एक तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड हो गया, ठीक है, एम्परर देखो, एंड डेविल, सेम एनर्जी। एडिक्टेड हो सकते हैं आपके पार्टनर किसी चीज से। 10 of wands, 2 of cups and 4 of swords, sorry 4 of wands। ठीक है, सो यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस अगेन। ठीक है, तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है। और ये कार्ड सबसे पहले मतलब अपने आप ऐसे पॉपअप होकर आया ना, जैसे ये चीज मुझे शो कर रहा है कार्ड, क्या वो आपकी लाइफ में ना कुछ हैप्पीनेस होने वाली है, हैप्पीनेस आने वाली है आपकी लाइफ में। ठीक है, मे बी आप कुछ सक्सेस या तो आपको मिल रही है सक्सेस, या फिर आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, जो भी आपने रास्ता चुना है ना वो बिल्कुल सही है, और अपने जोश के साथ, अपने कहते हैं ना पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते रहो। ये कार्ड आपको इस तरीके की एनर्जी दे रहा है। अब ये किस पर्सपेक्टिव में मुझे नहीं पता, सिर्फ रिलेशनशिप के लिए मैं नहीं कहूंगी यहाँ पर, क्योंकि ये पर्टिकुलरली बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड निकल कर आया है। ठीक है, स्ट्रॉन्गली निकल कर आया है।
तो मैं हर पर्सपेक्टिव में आपके ये कह सकती हूँ कि आपको हो सकता है फाइनेंशियली कोई बेनिफिट होने वाला है, या फिर रिलेशनशिप वाइज कोई बेनिफिट होने वाला है, हेल्थ वाइज कोई बेनिफिट होने वाला है, कहीं से तो कुछ खुशियां आ रही हैं, कहीं से तो कोई गुड न्यूज आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रही है या आ चुकी है, ठीक है। सो आई कैन सी समथिंग गुड हैपनिंग इन योर लाइफ विच इज वेरी गुड। चलो अब बैक टू द रीडिंग। तो यहाँ पर टावर की एनर्जी है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, एम्परर है, डेविल है, आपके पार्टनर एडिक्टेड है, स्ट्रांगली आपकी तरफ एडिक्टेड है, उन्हें आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर या फिर आपका ये फिजिकल इंटीमेसी की फीलिंग आ रही है, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं वो आपको लेकर, ठीक है। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एडिक्शन ऑफ यू, ठीक है, आपका स्ट्रॉन्ग एडिक्शन इन्हें हो रखा है, जहां पर ये आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, या आपको वापस अपनी लाइफ में खींच कर लेकर आना चाहते हैं। अब इसके लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े। अच्छा, यहाँ पर ना मैं दो चीजें देख रही हूँ, आई डोंट नो कि इन दोनों में से आपके साथ क्या रेजोनेट करेगी, जो रेजोनेट करे उसे रखो। सबसे पहले आपके पार्टनर के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करा है, जिस वजह से वो ब्लाइंड फोल्ड हो रहे थे, ठीक है, जिस वजह से वो आपकी ना सुनकर, ठीक है, उस शख्स की सुन रहे थे जो उनका कान भर रहा था, या जो उनके ऊपर ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क कर रहा था। ये कोई उनकी लाइफ की थर्ड पार्टी भी हो सकती है। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस कि उनके ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क करा गया है। सेकेंड एनर्जी यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि हो सकता है आपके पार्टनर आपके ऊपर कोई स्पेल करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ऐसा कुछ है ना कि आपके ऊपर वो कुछ स्पेल करवा रहे हैं, या कुछ आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या द रीजन इज क्योंकि आपके पार्टनर ना आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, वो खुद झुक कर नहीं आएंगे, ठीक है, वो कोई भी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता अपनाना चाहते हैं आपको पाने का, ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सीधा रास्ते पर चलना ना उनके लिए बहुत मुश्किल है, तो वो कोई भी उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता अपना सकते हैं। तो हो सकता है वो आपके ऊपर कोई हीलिंग करवा रहे हैं, कोई स्पेल वर्क करवा रहे हैं। अगर ऐसा है तो आपको आजकल उनकी बहुत ज्यादा याद आने लग गई होगी, मतलब एक्सट्रीम लेवल पर, ठीक है। जो रेगुलरली आप उन्हें याद करते थे दैट इज डिफरेंट, अगर नॉर्मल है सब कुछ तो फिर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हर चीज को अपने साथ रेजोनेट मत करो, लेकिन जो चीज रेजोनेट हो रही है डेफिनेटली उसे रखो, क्योंकि यहाँ पर इट इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर वो आपके ऊपर हो सकता है कोई स्पेल वर्क करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उन्हें कॉन्टैक्ट करो। अगर ऐसा है ना तो आपको स्ट्रांगली ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि आप ही फर्स्ट अप्रोच करो, ठीक है। तो वो आपके ऊपर कुछ करवाने की हो सकता है कोशिश कर रहे हो। एंड थर्ड नोड इट इज लाइक हो सकता है कि आपके ऊपर कोई थर्ड पार्टी, अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है ना, तो दैट इज ऑल्सो द सिचुएशन जहां पर थर्ड पार्टी हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ करवाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। क्योंकि थर्ड पार्टी, अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, और आप जानते हो, आप इवन बाय नेम उस पर्सन को अगर जानते हो ना, तो फिर ये चीज आपके साथ रेजोनेट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी, ठीक है। ये भी मैं आपको बता रही हूं। तो अगर कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जो आपसे लिटरली बहुत ज्यादा जेलस है, जो भी थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है वो बहुत ज्यादा जेलस है, और वो बहुत इनसिक्योर भी है आपको लेकर, क्योंकि आपके पार्टनर लिटरली आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, ठीक है। वो होते तो थर्ड पार्टी के साथ है, लेकिन बातें आपकी होती हैं, उनके दिल दिमाग में आप होते हो, ठीक है। सो थर्ड पार्टी इज लिटरली जेलस एंड इनसिक्योर ऑफ यू, ठीक है, वो आपसे लिटरली बहुत इनसिक्योर और जेलस हैं। तो देयर इज ऑल्सो द थर्ड सिचुएशन, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा वो सिर्फ उनके साथ रेजोनेट करेगी जो थर्ड पार्टी के बारे में बाय नेम बाय फेस, अगर आप थर्ड पार्टी को जानते हो तो ये चीज आपके साथ रेजोनेट करेगी कि थर्ड पार्टी हो सकता है आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर कुछ करवाने की कोशिश कर रही है। और अगर ये थर्ड पार्टी की तरफ से है तो आपको किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज आए होंगे, ठीक है। दैट इज ऑल्सो द एनर्जी कि फिर थर्ड पार्टी से आपको किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज आए होंगे जो अभी अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। ये कोई लॉन्ग टर्म नहीं है कि बचपन से ही कुछ था और वो अभी तक कंटिन्यू हो रहा है, या जिस चीज को 8-10 साल हो गए तो भी अभी तक कंटिन्यू हो रही है, वो चीज नहीं है, ठीक है। आपको अभी रिसेंटली किसी तरीके का कोई हेल्थ इश्यू आया होगा, ठीक है। अगर कोई हेल्थ इश्यूज आया है और थर्ड पार्टी को आप जानते हो बाय नेम बाय फेस, और थर्ड पार्टी लिटरली आपको लगता है कि आपसे जेलस है, इनसिक्योर है, तो वो आपको और आपकी फैमिली के ऊपर कुछ करने की कोशिश कर रही है। ओके, सो दीज आर द 3 एनर्जीज, इसमें से जो रेजोनेट करे उसे रखो, बाकी चीजों को भूल जाओ, उससे अपना माइंडसेट खराब नहीं करना है, ठीक है। माइंडसेट भी खराब होता है ऐसी चीजों से, राइट। सो माइंडसेट खराब नहीं करना है आपने, मैं उतना यहाँ पर बता रही हूँ जो मुझे चीजें दिख रही हैं, ठीक है। यहाँ पर है 2 ऑफ कप की एनर्जी, लेकिन अगर ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में है ना तो नो वन कैन लाइक स्नैच इट फ्रॉम यू, ठीक है, आपसे कोई छीन नहीं सकता। ये अगर आपकी डेस्टिनी में है ना तो फिर ये आपकी डेस्टिनी में है, फिर इसे कोई भी आपसे छीन नहीं पाएगा, ये खुद आपकी तरफ वापस आएंगे। आपको ये एफर्ट डालो नहीं डालो, आप कुछ करो नहीं करो, ये पर्सन खुद आएंगे।
और ये पर्सन डेस्टाइन कनेक्शन है आपके, इन्हें भी अवेकनिंग हो रही है कि हाँ ये आपके सोलमेट है, आपके ट्विन फ्लेम है, इन्हें भी अवेकनिंग हो रही है इस चीज की। ये आपको यहाँ पर भी अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, आप देख रहे हो यहाँ पर हैप्पीनेस नजर आ रही है एंड दिस पर्सन आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ हैप्पी मोमेंट स्पेंड करना चाहते हैं या फिर मैं कहूं कि इन्हें आपके साथ बिताए हुए हैप्पी मोमेंट्स याद आ रहे हैं। हो सकता है आप लोग किसी गेट टुगेदर में मिले हो सकता है आप ऑनलाइन मिले हो, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है आप लोगों का कांटेक्ट हुआ है, आप किसी ऐसी प्लेस पर मिले हो जहां पर बहुत लोग थे, ठीक है, जहां पर बहुत सारे लोग थे, यानी इट कैन बी सम पब्लिक प्लेस, किसी मॉल में हो सकते हो, कोई बस स्टैंड हो सकता है, या फिर कोई ऐसी प्लेस हो सकती है जहां पर शादी की जगह हो सकती है, कोई पार्टी, कोई बर्थडे पार्टी हो सकती है जहां पर आप लोग मिले हो। तो आप दोनों में भी ये कुछ सिंबल्स हैं, ठीक है, जो आपको बताएंगे कि ये चीज आपके साथ रेजोनेट कर रही है या नहीं, दैट आप किसी ऐसी जगह पर मिले हो जहां पर लिटरली बहुत लोग थे, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू। ओके, चलो और भी चेकआउट करते हैं। सो विल टेक बाय। ओके, चलिए, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, आई थिंक सो, 1 सेकेंड। तो ये जो कार्ड्स आपके लिए निकल कर आए हैं, इनर वॉइस, ठीक है, फाइटनिंग है, जितने कार्ड्स विल टेक ऑल, ठीक है, इनर वॉइस है, फाइटनिंग है, पोस्टपोनमेंट, सैबोटेज एनर्जी, कंट्रोल, पास्ट लाइफ का एग्जिस्टेंस, प्लेफुलनेस, ओके, रिसेप्टिविटी एंड द क्लिंगिंग टू द पास्ट विद अलोननेस, ठीक है, इन कार्ड्स को भी लेते हैं। सी सेम एनर्जी, आप लोग पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो, आपका कुछ कर्मा है यहाँ पर इस व्यक्ति के साथ जो जुड़ा हुआ है, ठीक है, और आप जो इस समय जो भी आप देखो आपकी लाइफ में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है इस प्रेजेंट मोमेंट पर, ठीक है, एंड स्पेशली ऑन द रिलेशनशिप बेसिस। मैं ये क्यों कह रही हूँ ये भी मैं आपको बताती हूँ, एंड ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपका भी कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के साथ ना कुछ कर्मा अटैच है, ठीक है, जो अभी तक बैलेंस नहीं हुआ, और उस कर्मा को बैलेंस होने के लिए ही आप लोगों को सेपरेट करा गया है। आप सोचते हो ना कि ये पर्सन से सेपरेट में क्यों हुई हूं, क्योंकि आपको कर्मा बैलेंस करना था। पास्ट लाइफ में मे बी आपने इन्हें हर्ट करा था, आपने इन्हें पेन दिया था, आपने इन्हें डैमेज करा था, ठीक है, अब वहां तो कर्मा बैलेंस होना था, इसलिए इस जन्म में, इस बर्थ में आपके थ्रू मतलब इनके थ्रू आपको पेन मिल रहा है, आपको डैमेज मिल रहा है, आपको हर्ट हो रहे हो, ठीक है, बिकॉज इट इज अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। और जब तक वो कर्मा क्लींस नहीं हो जाता, जब तक यहाँ पर आप लोगों का कर्मा बैलेंस नहीं हो जाता है, ठीक है, जब तक आप उस पेन को, उस हर्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर देते हो, ठीक है, जो आपको मिलना था, जो आपके कर्माज में था, आपके कार्मिक्स में था, ठीक है, तब तक रीयूनियन कैसे होगा, है ना। तो रीयूनियन कब होगा, जब ये कर्मास बैलेंस हो जाएंगे। तो पास्ट लाइफ से आप अटैच हो, इस बर्थ में ही आप नहीं मिले हो, आप पास्ट लाइफ में भी मिले हो, आप सेम सोल फैमिली से भी बिलोंग करते हो, एंड सेम सोल फैमिली से भी जो आप बिलोंग करते हो ना, तो इट इज दैट एनर्जी जहां पर आपका मिलना तो तय है, ठीक है, लेकिन कर्मा बैलेंस होने के बाद। ओके, साथ ही साथ ये व्यक्ति बहुत कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग रहे हैं, ठीक है, पास्ट की 2 बार एनर्जीज यहाँ पर आई हैं, ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि आप लोग हो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो। और अलोननेस, ओके, गोस्ट की एनर्जी भी काफी लोगों के पार्टनर ने उन्हें दी है, यानी बिना कोई क्लैरिटी के, बिना कोई एक्सप्लेनेशन के इस व्यक्ति ने आपको छोड़ा है। बहुत टॉक्सिक हो गया था आपके लिए रिलेशनशिप, ठीक है, अननेसेसरी फाइट्स हो रही थी, ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों के लिए सेपरेशन बहुत नेसेसरी हो गया था, ठीक है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ सेपरेशन बहुत नेसेसरी हो गया था होना, मतलब सिर्फ सेपरेशन आपके पार्टनर की तरफ से ही नहीं हुआ, बल्कि आपने भी कहीं ना कहीं उनको मुड़कर कॉल नहीं करी या उनसे बात करने की कोशिश नहीं करी, बिकॉज यहाँ पर चीजें नेसेसरी हो गई थी, बहुत टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी बहुत बढ़ गई थी इस रिलेशनशिप की, ठीक है, जिसका शांत होना बहुत जरूरी था। और शांत वो नेगेटिविटी तभी हो सकती थी जब आप लोग एक्चुअली में सेपरेट होकर उस पेन को कंप्लीट कर लो, ठीक है, और सेपरेट होने पर डैमेज इन्हें भी हुआ है, अलोन ये भी हुए हैं, अकेले ये भी पड़ गए हैं, ठीक है, और लव अफेक्शन ये भी पर्सन फील करता है, यू नो, सो दैट इज विद देयर एनर्जी, जहां पर लव और अफेक्शन तो इनकी तरफ से भी है। आप दोनों की मिरर कर रही है इमेजेस, आई डोंट नो व्हाई, मतलब मिरर कर रही है आप दोनों की एनर्जी। इट्स प्लेफुलनेस, इट्स फाइटनिंग,
आप दोनों एक दूसरे के साथ बिताए हुए पास्ट मोमेंट्स को बहुत याद करते हो और बहुत ज्यादा पास्ट को रिकॉल करा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ज्यादा पास्ट को रिकॉल करने लग गए हो आप, आपके पार्टनर, और इतना ज्यादा पास्ट को रिकॉल करने लग गए हो ना कि मतलब आप टेलीपैथी भेज रहे हो क्या इन्हें, ऐसा कुछ भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ठीक है। आप कुछ टेलीपैथी भेज रहे हो इन्हें बार बार, टेलीपैथिक मेडिटेशंस करना या टेलीपैथी यूज करना, या फिर लव वाइब्स भेजना, पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजना, ठीक है। इनको कुछ ऐसे हीलिंग करवाना, ठीक है। कुछ ऐसा काम आप कर रहे हो जो इन पर वर्क कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई ये चीजें मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, बिकॉज देयर इज एन एनर्जी, ठीक है। कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है, जो वो रिसीव कर रहे हैं आपकी तरफ से, कुछ वो रिसीव कर रहे हैं। देयर इज समथिंग योर पार्टनर इज रिसीविंग, ओके। चलो लेट अस चेक मोर, विल टेक okay this card. So please divine universe angel spirit guide, please बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या कुछ है। सबसे पहले किंग ऑफ कप की एनर्जी है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप, 3 of swords, okay, ace of pentacles, 6 of cup एंड यहाँ पर 2 of pentacle की एनर्जी। फाइन, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन हील्ड नहीं है, ठीक है। दिस पर्सन इज नॉट हील्ड, हील्ड ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है। ये अपने पास्ट रिलेशनशिप से या अपने पास्ट से हील नहीं होकर आए, ठीक है। इनके साथ ये चीज है कि मे बी इनका कोई पास्ट रिलेशनशिप था जहां पर ये बहुत ब्रोकन फील करा था, इन्होंने बहुत शैटर्ड फील करा था, एंड वहां पर ये पूरे तरीके से बिखर गए थे, ठीक है। एंड वहां से ना वो ग्रजेस अभी भी कहीं ना कहीं इनके सबकॉन्शियस माइंड में थे, एंड इस वजह से ये पर्सन हील तो हुए नहीं पूरे तरीके से, और वही चीजें इन्होंने जो इनके साथ हुई थी वो चीजें इन्होंने आप पे रिपीट करी, ठीक है। जो चीजें इनको मिली थी ना वो उन्होंने आपको दी, जैसे इट्स दैट एनर्जी, ठीक है। जहां पर जो चीजें इनको अपने पास्ट रिलेशनशिप में मिली वो चीजें इन्होंने आपको देकर अपने आप को सेटिस्फाई करा, ठीक है, अपने आप को हील फील करने की कोशिश करी। उन्हें ऐसे लगा कि हाँ मुझे अपने आप को हील शायद मैं ऐसे ही कर सकता हूँ सबकॉन्शियसली, ठीक है। ये उनकी इंटेंशन नहीं थी, सबकॉन्शियसली उनके साथ ये चीजें हुई। सो ऑल आई कैन सी, ये अपने पास्ट से हील नहीं हो पाने की वजह से इन्होंने आपको सेपरेशन दिया, आपको हर्ट करा, इंटेंशनली आपको इग्नोर करा, ठीक है। आप इंटेंशनली आपके कॉल्स मैसेजेस को इग्नोर करना ताकि आप क्रेव करो इनके लिए, ताकि आप इन्हें बार बार कॉल मैसेज कर कर इनके पीछे पड़ो और इनके पीछे रन करो, ठीक है। सो ये इंटेंशनली चाह रहे थे इन चीजों को। सो ऑल ओवर आई सी कि अपने पास्ट से हील नहीं हुए थे, जिस वजह से इन्होंने आपके साथ भी ये सब कुछ करा। एस ऑफ कप की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स विद पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी एक्सपेक्टेशंस इस व्यक्ति से टूटी है, यू नो आपने बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था इस पर्सन से, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट, ठीक है। और क्या हुआ एट लास्ट, वो एक्सपेक्टेशंस आपकी टूटी। आपको जितना दर्द, मतलब एक जितना जो आपको पेन इनके दूर जाने से हुआ है ना, उससे ज्यादा पेन तो आपको इस चीज से हुआ कि इन्होंने आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं करा। उससे ज्यादा पेन तो आपको ये हुआ कि इन्होंने आपको सपोर्ट नहीं करा। यू नो जब इनको आपके सपोर्ट की जरूरत होती थी ना, यू आर अवेलेबल ऑल द टाइम, लेकिन जब आपको इनके सपोर्ट की जरूरत होती थी तो दिस पर्सन इज नॉट अवेलेबल, ये अवेलेबल कभी नहीं रहे, ठीक है। सो उस चीज का दर्द आपको बहुत ज्यादा हुआ, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत कुछ दिया है ना इस रिलेशनशिप में। सो जो आपने दिया लेकिन आप देते ही गए, आपने रिसीव तो कुछ करा नहीं। सो अब ऐसे में क्या है, आपको ऐसा फील हुआ कि आप खाली पड़ गए। यू नो होता है ना कि जब हम सब कुछ दे देंगे, ठीक है, और हम कुछ रिसीव नहीं करेंगे तो हम तो खाली हो जाएंगे, है ना। और यही चीज आपके साथ हुई, आपने बहुत प्यार दिया, बहुत अनकंडीशनल लव दिया, आपने तो दे दिया, अब आप खाली हो गए हो। तो जब आप अंदर से ही अब आप खाली हो गए हो तो अब क्या होगा, आपको भरना है अंदर से, है ना। तो अब भरने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप वापस चाह रहे हो कि पर्सन आए और आपको वापस वो प्यार दे, वापस वो आपको एनर्जी दे, ताकि आप वापस से भर सको, अपने आप को वापस से वो हील्ड फील कर सको।
ठीक है। अच्छा, आप लोग काफी लोग यहाँ पर ऐसे हैं, देखो किंग ऑफ कप की भी एनर्जी यहाँ पर है। टैरो रीडर आप हो सकते हो, बहुत ज्यादा टैरो रीडिंग्स आजकल आप देख रहे हो। साइकिक पावर आपकी काफी स्ट्रांग है। एंड आप इंट्यूशंस, रेकी, अकल्ट में काफी आप ज्यादा हो। ठीक है। सो उन एनर्जीज में आप बहुत ज्यादा नजर आ रहे हो मुझे यहाँ पर। ठीक है। या फिर आप इनका सहारा बहुत ज्यादा ले रहे हो, आप अकल्ट चीजों का सहारा बहुत ज्यादा ले रहे हो। ठीक है, इस पार्टनर को वापस पाने के लिए। ठीक है। एंड मैं यहाँ पर देख रही हूँ अकल्ट चीजों में भी कुछ चीजें देखो पॉजिटिव होती हैं, कुछ चीजें नेगेटिव होती हैं। तो नेगेटिव चीजों का आपको सहारा नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप उनमें नेगेटिव चीजों का सहारा लेते हो, लाइक आप भी अगर कुछ ब्लैक मैजिक का, अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो ना कि ब्लैक मैजिक, या फिर अगर आप कुछ ऐसा स्पेल वर्क करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो उसे आपको अवॉइड करना है। ठीक है, उसे आपको अवॉइड करना है। आपको सिंपली हीलिंग अगर आप करवा रहे हो, अगर आप वाइब्रेशंस भेज रहे हो, टेलीपैथी कर रहे हो, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, दैट इज ओके। ठीक है, बट अगर आप कुछ नेगेटिव में अकल्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, ब्लैक मैजिक करवाना, तो वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा फिर। ठीक है, सो आपको वो चीज नहीं करनी है। सो यहाँ पर एनर्जी है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आप इस पेन से बाहर आना चाहते हो, आप इस साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हो, और ये साइकिल बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है। बहुत लोगों की तो मार्च स्टार्टिंग तक ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, एंड आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है। सो देयर इज समथिंग न्यू जो आ रहा है आपके लाइफ में। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ का ये पर्सन आपको अपना जीवन साथी समझ रहे हैं। ये पर्सन आपको अपना लाइफ का परफेक्ट पार्टनर आपको ये समझ रहे हैं। उन्हें ऐसे लग रहा है कि अगर ये आपके साथ जुड़ेंगे तो इनको पॉजिटिविटी मिलेगी। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो ना, दे आर नार्सिस्ट। यस, they can be the narcissist also, I'm getting that energy. They can be narcissist, they can be energy vampires. Energy vampire कौन होते हैं? जो आपकी एनर्जी को सक करते हैं। ठीक है, एनर्जी वेम्पायर्स ऐसे होते हैं जो आपके, अगर आप पॉजिटिव हो ना, ठीक है, और आप एनर्जी वेम्पायर से बात करोगे तो यू विल फील नेगेटिव। देयर इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी, वो आपकी पॉजिटिविटी को खींच लेते हैं। सो योर पार्टनर इज सॉर्ट ऑफ दैट। ठीक है, वो उनकी थोड़ी एनर्जी है ऐसी, वो ना जिससे बात करते हैं ना उसकी पॉजिटिविटी खींच लेते हैं, और खुद पॉजिटिव तो हो जाएंगे लेकिन सामने वाले को नेगेटिव कर देंगे। तो कुछ उनके साथ ये एनर्जी भी है यहाँ पर। तो दे कैन बी दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन। दे आर नॉट फीलिंग वेल राइट नाउ, मे बी उनको कोई हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी है, बहुत बर्डन है इनके ऊपर, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके ऊपर है ना, ये पर्सन उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की ये भी एक रीजन है जिस वजह से ये आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। 6 ऑफ कप, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ये पर्सन डील कर रहा है, किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ है। ओके, 6 ऑफ कप, एस ऑफ कप। ठीक है, स्टार एग्जिस्टेंस की एनर्जी है। आपकी वर्थ अच्छे से समझ चुके हैं ये। ठीक है, अहमियत बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं। नाउ लेट अस चेक आउट सम ऑफ योर चैनलाइज्ड मैसेजेस। ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से क्या आपके लिए चैनलाइज्ड मैसेजेस हैं, लेट अस चेक आउट। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के चैनलाइज्ड मैसेज। नो वन कंपेयर्स टू यू, आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है इनकी नजर में। ओके, ये अभी थर्ड पार्टी के साथ भी नहीं है। ठीक है, आई विल हील ऑल योर पेन, ये आपको हील करना चाहते हैं। इतना ज्यादा उन्होंने किसी को मिस नहीं करा है जितना ज्यादा वो आपको मिस कर रहे हैं। एंड कुछ लोग हैं जो आप लोगों को साथ नहीं देखना चाहते हैं। ये पर्सन आपको टच करना चाहते हैं, ये उन लोगों को लेट गो कर देना चाहते हैं। ये पर्सन लिटरली उन लोगों को लेट गो करना चाहते हैं जो आप लोगों के रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं। ये चाहते हैं कि आप पास्ट को भूल जाओ और फिर से इनके साथ दोस्ती करो। आप बहुत ब्यूटीफुल पर्सन हो और ये आपकी अच्छाई को देख पा रहे हैं, शायद आपकी अच्छाई का ही फायदा उठाया है इन्होंने। ठीक है, होप यू विल अंडरस्टैंड मी। ये चाहते हैं आप इन्हें समझो, आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट करो। ठीक है, और जितना आप एडजस्टमेंट करोगे ना इनके साथ उतना उन्हें लगता है, और आप हो उस तरीके की पर्सनालिटी, आप एडजस्ट करते हो लोगों के साथ। ठीक है, आप खुद को तकलीफ दे लोगे लेकिन आप सामने वाले को आपको तकलीफ देना मंजूर नहीं है। तो यू आर दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन ऑल्सो। ठीक है, इनको पता है आपका नेचर, आपकी काइंडनेस। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपकी काइंडनेस का भी बहुत फायदा उठाया, आपकी इनोसेंस का बहुत फायदा उठाया। ओके, सो या सो यस गाइज, ये आज की रीडिंग है, कैसी लगी जरूर मुझे बताएं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। बाय बाय एंड डू टेक केयर।